घनी खम्मा सा। मैं रेणु खंगारोत आज राजपूती रिवाज में आपको राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार तीज, जो कि है प्रेम का त्यौहार, उसके रिवाज के बारे में बताऊंगी। तीज के त्यौहार में राजस्थान की सुहागन व्रत रखती है, पूजा करती है, झूला झूलती है, लहरिया पहनती है, घेवर खाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। इसमें हम पूजा के लिए लेते हैं कि ये छोटा सा पौधा जो आप देख रहे हैं वह झाड़ का पौधा। बेसिकली ये पौधा हुआ जिसमें हमें कोई भी काटे हो, वैसा हमने पौधा लिया है। इसको हमने ऐसी जगह लगाया जहाँ सारी लेडीज़ बैठ के गीत गा सके, अच्छे से पूजा कर सकें। पूजा के लिए हमने थाली में लिया है सिंदूर, चावल, रोली मोली, भोग के लिए घेवर, जल, आटा, रोटी और साथ में रात भर भिगोए हुए या तो चने या मूंग, जो भी आपके पास घर में हो वो आप भिगो के रात भर और वो लेकर आए। अब हम पूजा करते वक्त सबसे पहले इस पौधे के तिलक लगाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, रोली मोली चढ़ाते हैं, घेवर का भोग लगाते हैं और उसके बाद आपने जो रात भर भिगो के चने या मूंग जो भी आप लाए हैं उसमें से सुहागन 16 गिन के चने या मूंग लेती है हाथ में। और इस पौधे के जो मैंने आपको बताया था कि कांटे होते हैं, उस कांटों पे हम इनको लगा देते हैं। 16 चने या मूंग जो भी आपके पास में है वो हम इसमें लगा देते हैं। उसके बाद आप अपने ओढ़ने के पल्लू के सहारे से धीरे धीरे जो 16 में से आपके लगाए हुए 8 है वो आप इस पेड़ से झाड़ देते हैं और बाकी 8 पेड़ पे ही लगे रहते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं आपको राजपूतों में कैसे पूछते हैं हमारे, मैं वो बता रही हूँ। अब राजस्थान में बहुत तरीके के कास्ट रहते हैं, सब पूजा करते हैं, सबका अलग अलग है। क्योंकि हमारे साथ में एक दीदी थी वो अदर कास्ट में थे, उन्होंने कहा हमारे अलग तरीके से पूछते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ मैं आपको अपने राजपूतों में कैसे पूछते हैं मैं वो बता रही हूँ। उसके बाद आप धूप लगाते हैं पौधे के और इसकी फेरी लगाते हैं। अब फेरी में आप 2 भी लगा सकते हैं, आप 5 भी लगा सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके पास वहाँ एरिया कितना है, जगह कितनी है, उस हिसाब से आप 2 या 5 सब जिन्होंने भी पूजा करी सब उस पौधे की फेरी लगाते हैं। और उसके बाद उस पौधे के हम धूप लगाते हैं, पगलाग्नि करते हैं। पगलाग्नि ये जो आप देख रहे हैं ये होती है राजपूतों में रिवाज, जिसमें हम बड़ों के पगा लागते हैं, हमारे ससुराल पक्ष में जो भी होते हैं। फिर हम बचे हुए हमारे जो मूंग और जो चने थे उनको लेके मिट्टी में खड्डा हम खोदते हैं और उस खड्डे में हम उन चने और मूंग को हम डाल के ऊपर से वापस उसमें मिट्टी रख देते हैं। जिस तरीके से किसान अपने खेत में बीज बोता है उस तरीके से हमने किया है। और ये करते वक्त हम बोलते हैं कि अच्छा हमारे जो भी भाई है, बहनों के भाई और या फिर जिनके पुत्र हो चुके होते हैं या पुत्री होती है, बच्चे होते हैं, हम उनका नाम लेके बोलते हैं कि हमने उनके नाम से यहाँ पे उनका खजाना गाड़ा है, तो आप प्लीज़ उनको बता दीजिएगा। फिर पगा लागते हैं, सबके धूप देते हैं, जो भी हमारे बड़े हैं जिनके साथ हमने पूजा करी है, और ससुराल वालों पक्ष वालों के सबके पगा लागते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद जो सबसे फ़नी और जो सबसे एक्साइटमेंट वाला पार्ट डेट इज़ झूला झूलना। ऑब्वियसली हम वो करते हैं, सब लोग झूला झूलते हैं और अपने पति के नाम को शायरी के रूप में हम सामने वाले को बताते हैं। ये माना जाता है कि भाई पहले अपने जो राजपूतों में लेडीज़, खैर अभी भी अपने जो बड़े हैं नानी साहब दादी साहब के टाइम के या अपने मम्मा और के टाइम के अपने हस्बैंड का नेम नहीं लेते। तो ये कहा जाता है कि तीज के दिन जो ये शायरी में नेम लेते हैं इससे उनकी उम्र बढ़ती है। उसके बाद हमने आते वक्त आखिरी में जो आप आटा और जो रोटी मैंने आपको मेंशन किया था थाली में है, उसको हमने चींटियों का जो होता है घर, वहाँ हमने उनको आटा डाला है सबने। और जो रोटी हम लेकर आए थे वो रोटी हम देते हैं कौवे के नाम की, और यही देते हुए मतलब कि भाई हाँ आप कुछ बोलते हैं मम्मा और चीटी चीटी ये लो, और वो कौवा भाई काका गाओ और भाई के नाम का ये हम खाना उनको दे रहे हैं। ये मैंने आपको पूरा डिटेल बताया जिस तरीके से हमने पूजा करी। इसमें आपको कुछ भी लग रहा है कि नहीं आपने ये नहीं बताया, ये ऐड कर सकते हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।